हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीओ के रिवीजन प्रोग्राम पार्ट 2 की। पार्ट 1 का रिवीजन प्रोग्राम 22 मार्च से 28 मार्च तक 7 दिनों तक चला। इन 7 दिनों में टोटल आप लोगों ने 4 बार रिवीजन किया। अभी हम बात करेंगे कैसे 4 बार रिवीजन हुआ और कैसे हर व्यक्ति का जब उन्होंने दूसरी बार टेस्ट लगाया तो स्कोर अपने आप 350 प्लस पहुंच गया था। ठीक है। पार्ट 2 के रिवीजन पर बात करेंगे कौन कौन सी क्लासेज आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, कब आपका टेस्ट होगा और आगे क्या होगा इसमें। कुछ लोगों को टेस्ट नहीं मिल रहे हैं। सब कुछ दो दो बार वीडियो पहले भी टेस्ट का आ चुका है कि कहाँ टेस्ट मिलेंगे क्या है, इसके बाद भी वो लोग नहीं खोज पा रहे हैं, तो आज फिर से बताएंगे उनको कि आपको टेस्ट कहाँ पर किस फोल्डर में मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जिन्हें टेस्ट नहीं मिल रहे हैं वो एक बात देख लीजिए फिर से, इसके बाद फिर नहीं बताया जाएगा। अगर आप कोर्सेज में जाओगे आपके उसमें अलग इंटरफेस होगा। ये कोर्स है आपका टेस्ट सीरीज का। टेस्ट फॉर्मेट में कोई भी चीज़ मिलेगी, अगर जो ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट होता है तो वो इसी बैच में मिलेगी। टेस्ट सीरीज बैच में जाओगे, आप कंटेंट के अंदर जाओगे, कंटेंट में जो पहला ही है फोल्डर वहाँ पर लिखा जरूर है इंसर्ट कंटेंट इनसाइड, लेकिन अंदर जब ओपन करोगे कंटेंट है इसके अंदर। 4 अलग अलग फोल्डर बना दिए गए हैं। जैसे ही आप पंचायती राज पर क्लिक करोगे पंचायती राज का टेस्ट आ गया। एक चीज़ और, पंचायती राज के टेस्ट को एक तो हमने फुल टेस्ट 396 क्वेश्चन का लिया था, इसको हमने पार्ट वाइज भी डिवाइड कर दिया 6 टेस्टों में। तो 6 टेस्ट में जो लोग पार्ट वाइज लगाना चाहें जिससे रिवीजन आप लोगों का बहुत आसान हो जाएगा। अब एक टेस्ट में सिर्फ आपके 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, आपने लगाया उसको और उस पार्ट का रिवीजन किया तो ये बहुत आसान कर देगा आपके काम को। ये भी हमने कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है। तो टेस्ट कहाँ मिलेंगे, सेम जब आप स्कीम का टेस्ट लगाने जाओगे तो स्कीम का टेस्ट सेकंड नंबर फोल्डर में मिल जाएगा, पार्ट 2 स्कीम। ये आपका ओपन हो जाएगा 2 तारीख को 4 PM पर। ठीक है। जब आपको कंटेंट अगर कोई चीज़ चाहिए तो कंटेंट बैच अलग है, यहाँ पर कंटेंट मिलेगा सिंगल PDF। इसमें भी जो पहला फोल्डर होगा अब उसी से आपको लेना देना है, बीपीओ सिंगल PDF फाइनल रिवीजन। ये भी हमने प्रोवाइड करा दिया था आप लोगों को, ये सारी PDF है। चलिए अब हम फिर से आते हैं अपने वीडियो पर। तो पंचायती राज का रिवीजन प्रोग्राम 22 मार्च से 28 मार्च तक चला है। कुल 4 बार रिवीजन हुआ। कैसे रिवीजन हुआ, सबसे पहले 22 मार्च से आपको बता दिया गया था कि कौन कौन सी क्लासेज रिवाइज करनी है, आपने उनको रिवाइज किया। 26 मार्च को फुल टेस्ट हुआ। ये टेस्ट पेपर जिन्होंने भी लगाया होगा उन्हें समझ में आ गया होगा कि जो आपका कंटेंट है उसका भी 80 से 90% चीज़ें यहाँ टेस्ट में थी। तो फिर से आपका टेस्ट के माध्यम से रिवीजन हो गया। फिर आपको 27 मार्च को क्या किया, एक सिंगल PDF इसी पूरे पंचायती राज की दे दी गई, उससे फिर आपने पढ़ा और 28 को इवनिंग में फिर से एक टेस्ट हुआ वही वाला। तो फिर आपका रिवीजन टोटल 4 बार रिवीजन अगर उस व्यक्ति का भी हो जाए जिसने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो भी वो इस काबिल हो जाता है कि बहुत हद तक वो पेपर सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं बीपीओ फुल टेस्ट पंचायती राज 396 क्वेश्चन जो आपको मिला था। इसको हमने 2 तरीके से दे दिया जो अभी आपको दिखाया। एक जो होगा 396 प्रश्नों का टोटल रहेंगे वहाँ पर जो उस फोल्डर में पड़े हुए। दूसरा इनको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अभी दिखा दिया। कुछ लोग अब इसके लिए भी परेशान होंगे कहाँ है, मिल नहीं रहा है। तो जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो करोगे। सुनने की आदत डालनी होगी। अगर सीखना है तो जो चीज़ जैसे बोली गई वैसे ही सुनो और फॉलो करो, तुरंत काम हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं 29 मार्च 2025 यानी कि आज से भाग 2 का रिवीजन प्रोग्राम शुरू होगा। आज का जो आपका सिलेबस होगा वो स्कीम्स का होगा। सारी स्कीम्स यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स आपकी यहाँ पर होंगी। कौन कौन सी क्लासेज आपको रिवाइज करनी है। अच्छा, इसके साथ ही याद आया जो भी मंडी सचिव बैच के अभ्यर्थी हैं उनके लिए टेस्ट बन रहे हैं। 150 क्वेश्चंस का एक टेस्ट ऑलरेडी ऐसा बन चुका है जो आपका इकोनॉमिक्स पर है। 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट और बन रहा है, यूपीएससी लेवल के हैं ये सारे टेस्ट। ठीक है। जिसमें आपका एग्रीकल्चर प्लस जो आपका एक्ट है मंडी एक्ट, और ये टेस्ट ऐसे बन रहा है एक क्वेश्चन आप लगाओगे ना किसी पर, जीडीपी पर एक क्वेश्चन लगाया ना पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके सॉल्यूशन जो 150 क्वेश्चन है प्लस इसका 100 का जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अब सपोज करो 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा टोटल 120 पेज का है। मैं एक दो सॉल्यूशन के आपको दिखाता हूँ, ये है सॉल्यूशन, समझ में आएगा। कोई डेटा ऐसा नहीं बचा है जो आपके सॉल्यूशन में ना आया हो। जैसे 2023-24 में भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो वस्तु का एक्सपोर्ट है,
डेटा पूछा गया देश के मामले में, तो गुजरात टॉप पर है, $134 बिलियन ये, ठीक है। फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, इतनी लिस्ट दे दी है, कहीं डेटा है ही नहीं जो आपके पास मिल जाएगा। ये सॉल्यूशन का ही है पार्ट। कितने पेज का है ये आपका सॉल्यूशन? 36 पेज का है। कौन सा? अभी ये 50 क्वेश्चन का है ये, ठीक है। इसके बाद अगर आप चले जाओ, एक और दिखाई दे रहा हूं सॉल्यूशन, ये है WPI पर क्वेश्चन आया था, आधार वर्ष 2011-12 माना गया। ये पूरी डिटेल है। WPI बास्केट में क्या क्या शामिल है, प्राथमिक कौन है, ईंधन ऊर्जा में क्या शामिल है, निर्मित उत्पाद में। इसके लिए एक समूह गठित हुआ है 18 लोगों का, जो आधार वर्ष चेंज करने की सिफारिश करेगा। तो इस तरीके थोक मूल सूचकांक क्या है, WPI श्रृंखला में कब कब संशोधन हुए, टोटल 7 बार हुए। इस तरीके से जब आप लोग एक केवल टेस्ट भी जिन लोगों ने लगा लिए ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे उन्होंने अब तक एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। बहुत टॉप क्लास के टेस्ट हैं, आप लोगों को तब एहसास होगा। देखो GS रिवॉल्यूशन स्टूडेंटों को हर बार एक नए लेवल पर लेके जाता है और हर बार चौंकाता है। जब आप लोगों ने कंटेंट पढ़ा तो फुल सेटिस्फेक्शन तो वहीं से आ गया होगा कि सर कवर यहाँ से हो गया, लेकिन जब आप लोग टेस्ट पर जाओगे फिर आपको लगेगा ये तो और एडवांस लेवल पर हम पहुंच गए। और सारे टेस्ट सिर्फ आपके बैच के अंदर होंगे, इसके लिए कोई अलग से टेस्ट सीरीज नहीं है। जो आपका मंडी सचिव का बैच है उसी के अंदर सारे टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन सी क्लासेज अब आपको BPO के लिए पार्ट 2 के रिवीजन के लिए पढ़नी है, उस पर बात करेंगे। पंचायती राज क्लास 17, फिर क्लास 18, 19, 20, 21, टोटल 5 क्लास शुरुआत में आई थी स्कीम पर। फिर एक क्लास आई थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पुरानी स्कीम्स थी, जितनी भी IRDP है ना, ये सब चीज़ें। तो इनमें इनके शॉर्ट फॉर्म भी बताए गए थे और इनका फुल फॉर्म भी बताया गया था, सन बताया गया था, मंत्रालय बताया गया था, उद्देश्य बताया गया था। एक क्लास करनी है, क्लास 27, 28, 29, 30। फिर 2 क्लासेज MCQs पर पहले आ गई थी, जिसमें दोनों की मिक्स स्कीमें थी, सेंट्रल प्लस यूपी स्कीम। फिर यूपी गवर्नमेंट की स्कीम पर स्पेसिफिक 4 क्लासेज आई थी MCQs फॉर्मेट में ये। और फिर एक क्लास आई थी ग्राम पंचायत विकास योजना पर। जब आप लोग इतना कर लोगे तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पर वैल्यू एडिशन की एक केवल PDF है, इस पर क्लास नहीं आई थी, ठीक है। ये जरूर एक बार पढ़ लेना इतना करने के बाद। अगर पहले ये नहीं किया, ये करने गए, तो ये नहीं आपको रिकमेंडेड है। पहले ये सारी क्लासेज कर लो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पर वैल्यू एडिशन क्लास जो PDF है आपकी 120 प्लस पेजेज की है, शायद 170 पेजेज की, इसको बाद में रिवाइज कर लेना। इसके बाद इस भाग का भी रिवीजन क्या होगा, 7 दिनों में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। वैसे ही रिवीजन होगा, पहले आप लोगों को 5 दिन दिए जाते हैं, उसको रिवाइज करो पूरा, सारी क्लास बता दी गई हैं यहीं पर। इसके बाद टेस्ट होगा 373 क्वेश्चंस का, फिर से रिवीजन हो गया टेस्ट के माध्यम से, सारी स्कीम आ गई आपके पास। फिर आपको सिंगल PDF दे दी गई, उसको पढ़ो, फिर रिवीजन हो गया, फिर से वही टेस्ट आप लगाओ 2 दिन बाद, तो फिर से एक, टोटल 4 बार रिवीजन यहाँ हो जाएगा आपका हमारे सामने, ठीक है। यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि 2 अप्रैल को पहली बार टेस्ट होगा, फिर 3 अप्रैल को सिंगल PDF सुबह में मिल जाएगी, 4 अप्रैल को पुनः उसका टेस्ट होगा। फिर टेस्ट होने के बाद आपसे पूछा जाएगा कहाँ करेक्शन, अपडेशन या वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ स्टूडेंट बताते हैं वहाँ पर कंटेंट दे दिया जाता है। वैसे तो ज़रूरत वैल्यू एडिशन की तो पंचायती राज में 0 ज़रूरत पड़ी है, किसी ने कुछ नहीं बताया। करेक्शन कुछ 4-5 क्वेश्चन में आया था, वो कर दिए गए, ठीक है। अब आते हैं BPO फुल टेस्ट कहाँ मिलेंगे, बता दिया गया, फिर से एक बार बता रहे हैं। कंटेंट सारा BPO कंटेंट बैच में मिलेगा और फुल टेस्ट सारे BPO फुल टेस्ट बैच में मिलेंगे। अगर हम कोर्स पर चले जाएं फिर से, तो ये आपका कंटेंट बैच है BPO का। यहाँ पर सारे कंटेंट मिलेंगे, जो भी सिंगल PDF मिलेगी कंटेंट वाली वो यहाँ पर मिलेगी, BPO सिंगल PDF फाइनल रिवीजन प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं। इसके बाद अगर आप चले जाओगे कहाँ पर, टेस्ट सीरीज बैच में, तो BPO टेस्ट सीरीज बैच ओपन करोगे, कंटेंट पर क्लिक करोगे, अब आपको जो भी मतलब है वो एक ही फोल्डर से मतलब है, वो जो सबसे ऊपर का है BPO फुल टेस्ट फाइनल रिवीजन प्रोग्राम, इसे ओपन करोगे। 4 अलग अलग भाग वाइज इसके फोल्डर बना दिए गए। जिस भाग के लिए आप सर्च कर रहे हो, पंचायती राज का सर्च कर रहे हो, इस पर क्लिक करोगे, एक यहाँ फुल टेस्ट मिल जाएगा और इसी फुल टेस्ट को 6 टेस्टों में डिवाइड कर दिया गया, वो भी मिल जाएंगे आपको। सेम स्कीम का जब आपको लगाना है वो यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसे ही करके मंडी सचिव बैच वाले भी समझ लें कि उनका भी सारा कंटेंट जो मिलेगा, अब टेस्ट मिलेगा, एक फोल्डर सबसे ऊपर बना दिया जाएगा।
मंडी सचिव वालों के लिए भी 29 जो इनकी क्लासेज हैं, एक सिंगल पीडीएफ मिल गई है। टोटल 30 क्लास आई हैं, एक क्लास की आपको पीडीएफ अलग से मिली हुई है इस वाले उसमें फोल्डर में। और ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करा दी गई हैं। कंप्यूटर फुल वैल्यू एडिशन, इंपॉर्टेंट बुक्स, पीडीएफ जो भी होता है ना वो। इसके बाद मंडी सचिव इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेज आपकी यहाँ से शुरू होती हैं। टोटल आपके हर एक चीज़ की क्लास, उसकी पीडीएफ, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ऐसे करके टोटल 28 फोल्डर्स हैं आपके मंडी सचिव वालों के। पढ़ो अच्छे से, इतनी मेहनत कर डालो कि ये दोनों दोनों एग्जाम से 80% कम से कम सिलेक्शन चाहिए। मंडी सचिव हो गया चाहे बीपीओ हो गया, और उसके लिए जो जो जरूरी होगा लास्ट टाइम में हम सारी चीज़ें करेंगे। तो पढ़ते रहिए, और जिसको भी जो भी आपका परिचित है, फ्रेंड्स, फैमिली है ना, जिसे भी तैयारी करनी है, अगर वो भटक रहा है तो उसे बिल्कुल बताएं चैनल के बारे में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।